छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सबसे चर्चित जनपद पंचायत पौड़ी उपरेड़ा हर दिन भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लगातार पौड़ी उपरेड़ा जनपद अपने भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों पर बना रहता है। जनपद पंचायत पौड़ी उपरेड़ा के सभी ग्राम पंचायत को शहर के तर्ज पर विकसित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा करोड़ों रुपए पंचायत को जारी किया गया है, लेकिन विकास खंड के सीईओ वीरेंद्र राठौर और कर्मचारियों को पंचायत के निर्माण किस स्तर का हो रहा है इसको देखने की फुर्सत भी नहीं है, जिसके कारण सरपंच और सचिव अपनी मनमानी पर उतारू हो गए हैं। नाम क्या है आपका? नंदलाल से। ये ग्राम पंचायत कौन सा है? अड़सरा। अच्छा अड़सरा। क्या है आपके यहाँ, क्या दिक्कत है? शौचालय बना है आपका? नहीं बना है? नहीं बना है। कितना साल हो गया? अरे अब हो गया भाई, आप 5 साल से ऊपर हो गया। तो ये आधा तो दिख रहा है, आधा अधूरा बना हुआ है। तो आप आधा बने हो, आधा नहीं बना। कौन बनवाया रहा आधा? कौन बनवाया रहा इसको? हाँ वो बनवाया लाभ सरपंच। सरपंच क्या बोलते हैं? सरपंच आधा बनाने के बाद क्या बोल रहे हैं? सरपंच सचिव लोग अब ध्यान ही नहीं दें तो क्या बोल रहे अब? ऐसा शिकायत नहीं करते इसका अधिकारियों से? तो भाई अब नहीं करें तो कौन अधिकारी से शिकायत दे? और तो अभी कैसे करते हो शौचालय के लिए? शौचालय के लिए कैसे करते हो अभी? तभी बनवा ही नहीं तो अभी कैसे जंगल जाते हो, कैसे करते हो? अब तब बाहर न जाते जंगल, मतलब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ना। कोरबा जिले से दीपक यादव की रिपोर्ट। यूपी के हरदोई में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान ने और जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने मिलकर जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि देश के गौरव वीर छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्मांकन कर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान करके शिवसेना ने महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इस कृत्य से मात्र कंगना रनौत ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिला समाज भी आहत है। सामाजिक संस्था है अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद, और आज जो देश में स्थित है महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं। राष्ट्रीय गौरव शिवाजी पर फिल्म बनाने वाली और महारानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाने वाली और राष्ट्रीय फिल्म जगत की पुरस्कृत कंगना के साथ जो व्यवहार हो रहा है उससे हम सारे लोग छूटे हैं। शिवसेना और महापालिका ने जिस तरह से ये कंगना के साथ व्यवहार किया है, यहाँ तक कि सांसद संजय राउत ने ये कहा कि बम्बई आपको नहीं आना है धमकी दी, और इसके बावजूद भी वो गई और वहाँ पर जाने पर उसके कार्यालय को तोड़ फोड़ कर दिया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि शिवसेना को ये याद करना चाहिए कि उनके जो आदर्श हैं, वीर शिवाजी जिस समय मुगलों से युद्ध चल रहा था उस युद्ध के दौरान शिवाजी के सैनिकों ने मुगल एक महिला, खूबसूरत महिला को पकड़ करके पेश किया था। हरदोई से शोभित सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर खुर्जा में हाल ही में बने कोविड लेवल 2 अस्पताल की शुरुआत होते ही अव्यवस्थाओं और कोविड मरीजों के लिए पर्याप्त इंतजाम न होने के आरोप सामने आने लगे हैं। आज एक 45 वर्षीय कोविड पेशेंट की मृत्यु हो जाने पर परिजनों ने जमकर सीएमओ और अस्पताल प्रशासन को खरी खोटी सुनाई व अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे सीएमओ सारे आरोप परिजनों के सुनते रहे, बाद में घटना को दुखद बताया, साथ ही प्रकरण की जांच की बात करते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। इनको ये हुआ था सर, ये लगभग 10-12 दिन से मलेरिया टाइफाइड में बीमार थे, बुखार था इनको, मलेरिया टाइफाइड। तो ये सर 10-12 दिन से इसका ट्रीटमेंट इनका चल रहा था। शिकारपुर डॉक्टर आशीष शर्मा एक डॉक्टर हैं, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारपुर में सेवा देते हैं, लेकिन उनका प्राइवेट भी अपना एक जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ इनकी दवा चल रही थी। अब ये हुआ कि कल जो डॉक्टर आशीष शर्मा ने इनको बता दिया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। शिकारपुर उन्होंने डॉक्टर आशीष जी ने शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फ़ोन कर दिया, वहाँ से कोई टीम आई और इनका चेकअप किया, और वो टीम इनको क्वारंटाइन के लिए यहाँ इनको और इनकी वाइफ को दोनों को कल शिफ्ट कर दिया खुर्जा जटिया में। कल जटिया में शिफ्ट कर दिया। अब कल भाभी से बात हुई थी, कल भी भाभी से हमारी बात हुई, मैंने कि भाभी भैया को क्या हो गया,
तो भाभी ने ये बताया कि भैया अजय भैया तुम्हारे भैया के साथ बहुत घोर लापरवाही बरती जा रही है, हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ये केवल गर्म पानी 1 बार 2 बार पानी दिया है, बाकी यहाँ के जो हेडपम्प हैं और जो क्या नाम है RO लगे हुए हैं वो सब फेल है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर आता है, लेटरिन सारी बिल्कुल चौक पड़ी हैं, लेटरिन में भी जाने के लिए पानी की सुविधा तक भी नहीं है वहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। कानपुर में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। इस मामले में एक युवती को एक मुस्लिम युवक भगा ले गया है। युवती का आरोप है कि युवक ने अश्लील वीडियो बनाकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। कानपुर से प्रदीप सैनी की रिपोर्ट। यूपी के उन्नाव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटाखा फैक्ट्री में अचानक धमाका हो गया। धमाके में एक किशोर की मौत और 3 लोग घायल हो गए। घायलों में सभी लोग नाबालिग हैं, जिन्हें रायबरेली में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। आज थाना मोरावा के अंतर्गत प्रसाद खेड़ा स्थान से जो है एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक पटाखा बनाने के फैक्ट्री में विस्फोट एवं आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है और घायल व्यक्तियों को जो है हॉस्पिटल जो है इलाज के लिए भेजा गया है। अब तक की जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार ये लाइसेंसी फैक्ट्री है और इसमें घटना में अब तक 1 व्यक्ति की मृत्यु होने की और 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायल लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और पूरे प्रकरण की जांच CO संबंधित सर्कल ऑफिसर को और CFO को दी गई है, जिनके द्वारा वहाँ पे फायर सेफ्टी मेजर्स और अन्य सिक्योरिटी मेजर्स क्या थे इसके बारे में जांच की जाएगी और लाइसेंस की शर्तों का कोई उल्लंघन भी है किया गया है या अन्य कोई नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसके संबंध में जांच की जाएगी और उसके अनुसार आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से योगेंद्र की रिपोर्ट। दून योगपीठ देहरादून द्वारा देश के यशस्वी योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए आज से 19 सितंबर तक 5 दिवसीय विशेष निशुल्क योग शिविर का शुभारंभ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव मुकुल सिंह आशा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रोजगार मांगने को लेकर अपना मुंडन कराकर विरोध दर्ज किया। सपा नेता मुकुल सिंह ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 10वें संस्कार के अंतर्गत मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही 2022 में उत्तर प्रदेश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का कार्य करेंगे। सपा नेता मुकुल सिंह के साथ 138 बूथ संख्या के प्रभारी अंकित सिंह ने मुंडन कराकर विरोध दर्ज किया। हम सब समाजवादी लोगों ने देश की आताताई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। विरोध में हम सब लोगों ने आज मुंडन कराकर उस आताताई सरकार का विरोध किया और उनसे रोजगार मांगा। अगर वो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो वो सरकार बदलनी है। हम सब युवा ने ठाना है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का कार्य करेंगे। हरदोई से शोभित सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार सचिव तथा औषध सचिव ने 7 बड़े राज्यों से सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि स्पर्श रहित साबुन एवं पानी निकालने की मशीन, मैकेनिकल वेंटिलेटर से लेकर नए किस्म के ई-क्लासरूम, सॉफ्टवेयर या कम लागत वाली रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस और हवा प्रदान करने एवं वायरस को नष्ट करने वाले मास्क के निर्माण तक कोविड-19 ने वैज्ञानिकों को जीवित बचे रहने के लिए बहुत तेजी से नई खोज करने के लिए मजबूर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 2014 में बस्तर के जगदलपुर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 849 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिस पर जो कि पूर्ण की जा चुकी है, परंतु इस सीधी भर्ती पर शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया है।
और पूरी नियुक्ति पर ही सवाल उठाए हैं और संघ ने सीधा आरोप चयन प्रक्रिया एवं चयन कर्मियों पर लगाया है। 2014 सीधी भर्ती फर्जीवाड़ा आदिम जाति कल्याण विभाग जगदलपुर में जो भ्रष्टाचारी हैं, जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, इन दिव्यांगों को भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। इनके प्राप्तांक से 20-20 अंक तक काट दिया गया है, जिसके लिए हमने कई बार आंदोलन भी किया, आवाज़ उठाई, जांच कमेटी बैठ गई है, ऐसा बताया जा रहा है कि जांच पूरी भी हो गई है, किंतु आज पर्यंत तक हमें जांच की रिपोर्ट, जांच प्रतिवेदन नहीं दी गई है। और दुख की बात यह भी है कि एक सचिव जांच की रिपोर्ट को दबाकर बैठा है और हमारे बस्तर के जनप्रतिनिधि अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं, इस विषय पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जिसका दुख हमें सबसे ज़्यादा है। जगदलपुर से दीपक यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में अचान टाइगर रिजर्व एरिया में 19 गांव के बेगा आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बता दें कि अचान कमार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 25 वन ग्रामों से 6 ग्रामों को बेवा स्थापन के तहत शिफ्ट किया गया है। शेष 8 पंचायत के 19 गांव में बेवा स्थापन के नाम पर सभी निर्माण कार्य पूर्ण रूप से एटीआर प्रशासन के द्वारा रोक लगाने से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। चाहते हो आप लोग विस्थापन होना? स्थापन बर हमरा जल्दी से जल्दी करे और नहीं तो फिर ओखर फैसला जल्दी बताए नहीं करे। कब से सुनते आ रहे हैं आप लोग के विस्थापन होगा करके? स्थापन होते तो हमारे बाल बच्चा छोटे छोटे रही तब की। आज हमारे बाल बच्चे जमरिया हो गए, ओखर स्थापन के नाम से हम कुछ बना नहीं सकते हैं। हम खेती न बाड़ी, हम अब कहाँ से हम गरीब लोग ओखर आधार में हम कुछ कहीं बना रहते लोग बाल बर्ते हम कुछ बना से नहीं सकते हैं। जो सवाल है सरपंच ग्राम पंचायत छपरवा, वहाँ से हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं, पूरे सामूहिक रूप से आए हैं। 8 ग्राम पंचायत के सरपंचगण, 2 जनपद सदस्य, 1 जिला पंचायत सदस्य। हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य है उस कार्य को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा रोक लगा दिया गया है और ग्राम पंचायतों में कोई बड़ा कार्य नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ अगर छोटा सा नाली बन रहा है, गंदे नाली से पानी बह रही है, तो उस पानी से अगर बीमारी उत्पन्न हो रहा है तो उस पानी को निकाल दे करके गवर्नमेंट के द्वारा हमें जो आदेश प्राप्त हुआ है उस आदेश का पालन करते हुए हमने नाली निर्माण करा रहे हैं, उसमें भी जो है रोक लगा दिया गया है। मुंगेली से दीपक यादव की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।